हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं एक और हमारी नई वीडियो में। तो ये वीडियो भी पीएसटीएससी के रिगार्डिंग ही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पीएसटीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी को, आप उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप इजी तरीके से अपना जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, क्या क्या टिप्स हैं वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो पीएसटीएससी स्कॉलरशिप का जो टेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप लग जाएगी, आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस बार जो पीएसटीएससी का एग्ज़ाम है वो जो 11th क्लास में स्टूडेंट हैं वो भी दे रहे हैं और जो 10th क्लास में स्टूडेंट हैं वो भी दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो मुझे क्यूरीज आ रही है कि कौन सा सिलेबस आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका 9th 10th दोनों में से आ सकता है, तो इसलिए आप दोनों की तैयारी ज़रूर करके रखिएगा। तो अभी मैं आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बताने वाला हूं, जो जनरल गाइडेंस है। तो जैसे सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने अपने एग्ज़ाम के लिए जो अपना एडमिट कार्ड है वो साथ में लेके जाना है। तो वहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए और आपके जो स्कूल मुखी हैं उनके जो सिग्नेचर हैं उनकी तरफ से टेस्टेड हुए होने चाहिए। इसके अलावा अपना जो वैलिड आईडी प्रूफ है, जिसे आधार कार्ड कह सकते हैं या स्कूल का आई कार्ड कह सकते हैं, वो भी साथ में लेके जाना है। और अपने एग्ज़ाम सेंटर में एटलीस्ट आपने 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आपको आसानी से वहाँ पर एंट्री हो सके और आसानी से आप वहाँ पर सीटिंग प्लान देख सकें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होगा वो आपने ध्यान में रखना है, क्या होगा उसमें। तो जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो पहला जो होगा वो एमएटी मैट है, तो दूसरा जो है वो एसएटी है, जिसे हम स्कूलिस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं या मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो दोनों जो हैं वो 90 मार्क्स के होंगे। तो जो टोटल रहेगा वो 180 का रहेगा। तो कुछ क्यूरीज आ रही थी कि कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स तो कितने कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है कि 35, 35 और 20। तो आपका जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, क्योंकि जो आपके 90 क्वेश्चन है वो 90 मिनट के हिसाब से हैं। तो अभी आपको कुछ मैं टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपना जो टेस्ट है वो कैसे अटैम्प्ट करेंगे, क्या क्या आपको जो पीएसटीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने में कौन से पॉइंट आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गो थ्रू रिवीजन, कि आपको रिवीजन करनी है। रिवीजन क्या करनी है कि आपने जो भी अपने टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी एसएटी या फिर एमएटी के जो भी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब उनको रिवाइज़ करना है, क्योंकि एक दिन रह गया है। तो एक दिन में आप सारा कुछ तो नहीं पढ़ सकते हैं, जस्ट आपको रिवाइज़ करना है। जो भी आपने टॉपिक ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं बस उनको आप ध्यान से देखिए। तो एग्ज़ाम से पहले भी एक बार उनको ज़रूर स्टडी करके जाइएगा। तो जो भी आपका सिलेबस है, तो सिलेबस तो ज़्यादातर आपका जो 9th क्लास और 10th क्लास में जो बुक्स होती हैं उसी का जो सिलेबस है वो आता है। तो कई बार हम सारा कुछ तो नहीं पढ़ पाते हैं, बट जितना भी आपने पढ़ा है एक बार उसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आएगा वो है प्रैक्टिस मॉक एंड सैम्पल पेपर। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है मॉक एंड सैम्पल पेपर की, तो बेटर होगा कि आपने जितने भी पैटर्न हैं क्वेश्चन पेपर के, उनके जो सैम्पल पेपर हैं वो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है मे बी जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन हो सकता है उससे रिलेटेड ही, उसके जैसे ही जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में भी आ जाएँ। तो सैम्पल पेपर से आपको काफ़ी जो हेल्प जो है वो मिल जाती है, इसलिए आप उनको जरूर स्टडी कीजिएगा। आपको पैटर्न पता चल जाएगा, मेंटल एबिलिटी के कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपके सिलेबस में से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, वो सारा आपको पता चल जाएगा। तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी जो क्वेश्चन पेपर हैं, सैम्पल पेपर हैं पिछले सालों के, वो अपलोड किए हैं। तो कुछ सैम्पल पेपर्स के मैंने जो आंसर की है वो भी अपलोड की है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल ज्ञान पीके को देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो थर्ड जो पॉइंट है वो मैनेज योर टाइम वेल। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपने अब, क्योंकि एक दिन रह चुका है, तो एक दिन में बहुत ही जो कम समय है कह सकते हैं, तो इसलिए आपका बेटर रहेगा कि आपने जो भी तैयारी की है तो एग्ज़ाम में आपने अपना जो टाइम है उसको सही से यूज़ करना है। तो अपने जो पेपर होगा उसको पहले से अच्छी तरह से कुछ समय पहले जो है वो सारा पेपर पढ़ लीजिए, उसमें चेक कीजिए कौन सा आपको जो पेपर है वो इजी है या डिफ़िकल्ट है। तो कोशिश कीजिए कि जो पेपर आपको इजी लग रहा है, जो क्वेश्चन इजी लग रहे हैं पहले आपने वो करने हैं, जो क्वेश्चन टफ हैं आप कोशिश करिए उनको बाद में करिए। तो सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन होंगे, सिंपल क्वेश्चन होंगे, वो आपने करने हैं। जो लेंथी क्वेश्चन होंगे आप उनको कोशिश करिए कि बाद में ही अटैम्प्ट करिए। तो
आपने क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को अटैम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ के आने हैं। कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अटैम्प्ट करना ही करना है आपने। तो इसके लिए आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। तो टाइम भी आपने 180 मिनट का एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो टाइम है वो आपने मैनेज करना है। उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो यूज़ करने हैं। तो जैसे वर्बल और टाइम कंज्यूमिंग जो क्वेश्चन है कोशिश कीजिएगा कि बाद में करें, ताकि जिससे आपका टाइम जो है वो बच जाए और आप अच्छे से जो एग्ज़ाम है वो कर सकें। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट टिप्स पे आता हूँ। तो नेक्स्ट जो टिप है वो है मार्क आंसर रेगुलरली। मतलब कि जब आप अपना जो OMR शीट फिल करेंगे तो उसमें आपने जो आंसर्स देने हैं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 स्लॉट में टू अवॉइड लास्ट मोमेंट हसल एंड डिफ़िकल्टीज़। तो मतलब कि लास्ट टाइम क्या होता है कि आपको कई बार डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, अभी कम समय रह गया, अब हम कैसे फिल करें, क्या करें, कौन से क्वेश्चन करें, कौन से ना करें। इसलिए पहले से ही आपने प्लान कर लेना है जब आप पेपर को देखेंगे, और जो आपके आंसर है वो रेगुलरली आपने अटैम्प्ट करते जाना है साथ में। तो अपनी जो OMR शीट होगी वहाँ पर जितने भी बबल्स होंगे उनको आपने ज़रूर सर्कल करना है। तो सर्कल बड़े ध्यान से करना है कि कोई छूट ना जाए। तो जो भी करेक्ट आंसर है उसको ही सर्कल करना है। तो पहले अपना क्वेश्चन बुकलेट में चेक कीजिए, उसके बाद अपना जो सर्कल है वो उसको डार्क कर लीजिएगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है बी कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड। तो बी कॉन्फिडेंट मतलब कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा तो आपने तो आंसर जो है वो जो देने हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि आप उसमें कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि जो भी आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है या आपको लग रहा है कि वो आंसर सही है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए और लास्ट में फिर कुछ सोच के उसका जो आंसर है वो आप कोशिश कीजिए कि उसको फिर अटैम्प्ट करिए। क्योंकि जब आपके पास सभी सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, लेंथी क्वेश्चन रह जाएंगे, तो अगर आपके पास समय कम है तो आप उस अकॉर्डिंग ही सोचेंगे क्या इसको पेपर को करना है या नहीं करना है। तो इसलिए कभी भी अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपने लूज़ नहीं होने देना है और अपने माइंड को इमोशनली सेट कर लेना है कि आपने सभी जो आंसर है वो करने ही करने हैं। तो लास्ट जो टिप है वो प्रॉपर रेस्ट एंड ईट हेल्दी। तो अपने आप को ज़रूर फ्रेश रखिएगा, रेस्ट करते रहिएगा, जो भी आपके कंसेप्ट है उसको दिमाग में रखिएगा, रिलैक्स रहिएगा, फ्रेश रहिएगा। इसके साथ ही आपकी जो भी डाइट है उसको आप यूज़ करते रहिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप ज़रूर थोड़ा फ्रेश रहना, जिससे कि माइंड में कोई भी स्ट्रेस ना हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप यूज़ करके अपना जो PST-SE का पेपर है वो कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो भी एग्ज़ाम है या जो भी आपका पेपर है वो प्रॉपर सोल्व जरूर करके आइए, जिससे कि आपको स्कॉलरशिप लग जाए। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज़ है कल के एग्ज़ाम के लिए। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है आपको अच्छी लगती होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमें प्यार दे रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो PST संबंधी और भी कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपको मिलती रहेगी। तो आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।